हेलो भाइयों, नमस्ते। आप लोगों के लिए हम आज लाए हैं बेस्ट स्टैटिक जीके का जो टॉप 50 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ये बहुत रिपीटेड टॉपिक है। ये एसएससी एग्जाम का बैकबोन है, क्योंकि ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि 25 क्वेश्चन में से 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछा जाता है। और इस बार तो तहलका मचा के रखा है एमटीएस में एग्जाम में और सीजीएल में। स्टैटिक जीके कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन पूछा गया था पर शिफ्ट में। तो आप देख सकते हैं। आप चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे? जो प्रसिद्ध जो तबला वादक था, मतलब जाकिर हुसैन जी थे, वो किस घराने से थे? तो ये पंजाब घराने से थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब घराने। अरे ये जो घराने वाला टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस संस्कृति संस्था द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार को दिया जाता है? तो ये जो चूड़ामणि पुरस्कार है, नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार, वो संस्कृति संस्था द्वारा जो होता है, मतलब तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए कलाकार को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है, तो ये श्री कृष्ण गण सभा के शैली के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? जो सिक्कल माला चंद्रशेखर जी जो है, कौन सा यंत्र से जुड़ा है? वो बांसुरी से। और बांसुरी में याद रखिएगा हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, पान्नालाल घोष हो गया, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सत्रिया नृत्य कलाकार ओली जेरेंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ओली जेरेंग है सत्रिया नृत्य कलाकार का, ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का है, राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य कहाँ होता है? असम में होता है। सत्रिया नृत्य असम में होता है। असम राज्य में होता है। और सत्रिया नृत्य को मतलब इसका संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकर देव जी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है? ये लोहड़ी पर्व जो होता है ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है, पंजाब हरियाणा राज्य में। और ये होता है मकर संक्रांति के टाइम में लोहड़ी पर्व। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी जी जो है कौन सा संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सरोद वादक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, स्वामी शंकर शास्त्री से पहले कर्नाटक वादक हैं थे जिन्होंने किस संगीत वाद्य यंत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए संपर्क माइक्रोफोन का उपयोग किया? जो कॉन्टैक्ट माइक्रोफोन होता है उसके लिए उपयोग किया गया था। तो जो ये फर्स्ट टाइम को किया स्वामी शंकर शास्त्री ने, से पहले कर्नाटक वादक थे, तो ये वीणा वादक थे, वीणा वादक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय नर्तकी ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त की? तो ये कौन थी? सुधीर जगताप। कौन थे? सुधीर जगपत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मार्च 2023 में किस उद्मठ लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये कौन है? रानी मचैया को। अनिल श्रीनिवासन भारत के अद्वितीय अद्वितीय कलाकारों में से एक है। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जो अनिल श्रीनिवासन कौन सा कलाकार जो मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये कौन सा बजाते हैं? पियानो बजाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के चार पहलू अंगीकार वाचिक, सात्विक और नृत्य नाट्य पूर्ण संयुक्त है? तो ये है मतलब कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, यूपी का। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते? जो उस्ताद असद खान है वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा बजाते हैं? रुद्र बजा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सिंह धुर्वे किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा नृत्य जो उसने बढ़ावा दिया था? बेगा नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उस्तादों पर एक ऑनलाइन फिल्मोत्सव नृत्य नृत्याजलि का पहला भाग किस वर्ष आयोजित किया गया था? नृत्याजलि का पहला भाग किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2020 में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलामंडलम गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाता है? मतलब जो पद्म तो ये तो क्वेश्चन देख चुके थे हम, रहेगा होगा इसमें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए सूचना में ये भी देख चुके थे 2020 में हो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलामंडलम गोपी को विश्व स्तर पर किस नृत्य शैली के प्रतिनिधि के रूप में पहचाना जाता था? ये कौन सा होगा? कथकली। कथकली कौन सा राज्य का नृत्य है? कथकली केरल का है, केरल का है। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में सांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया गया था? जो ये सांतला नाट्य श्री पुरस्कार जो किस राज्य ने शुरू किया था 1995 में? तो ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया था। भारतीय शास्त्रीय गायक रशीद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित? जो मतलब भारतीय शास्त्रीय गायक है रशीद खान, किस संगीत घराने से है? तो ये रामपुर साहसवान घराने, रामपुर साहसवान घराने से। रशीद खान यहाँ क्रिकेट वाला राशिद खान मत सोच लीजिएगा, क्योंकि अफगानिस्तान का भी क्रिकेटर है राशिद खान, अच्छा क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसरा और मल्लिका शाह को संयुक्त रूप से किस नृत्य शैली में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये किसमें प्राप्त हुआ? कथक में। ईसरा और मल्लिका शाह को संयुक्त रूप से मतलब जॉइंट में मिला है दोनों को 2018 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार, कथक नृत्य। और ये कथक कौन सा? कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है, यूपी का है, बाबा जीवला, यूपी। रतन मोहन शर्मा निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? जो रतन मोहन शर्मा जी हैं वो किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये किस घराने से है? मेवाती घराने, मेवाती घराने से जुड़े हैं। भील ताना प्रसाद निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? भील ताना प्रसाद जो है किस वाद्य यंत्र से वो जुड़े हुए हैं?
किस वाद्य यंत्र से? तो ये बांसुरी वादक है। और बांसुरी वादक में हम बताए थे पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय नृत्य कुंभी मुख्य रूप से भारतीय राज्य देश में किया जाता है। जो कुंभी नृत्य है गोवा में किया जाता है। गोवा में तरंग मेल हो गया, और क्या आगे और बताते हैं जाएंगे जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य और नर्तक का उल्लेख है? तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में उल्लेख है नृत्य और नर्तक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी फिल्म संगीत में ब्राज़िलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? ये बहुत डेंजर नाम है। ब्राज़िलियाई बोसा नोवा लय, ब्राज़िलियन बोसा नोवा रिदम की शुरुआत किस वर्ष किसने की थी? तो यार डी वर्मन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लद लदा लद लाद लादी डैश एक लोक नृत्य है जिसमें दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोग जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। तो ये भील नृत्य, और ये एमपी में होता है, मतलब मध्य प्रदेश में होता है इस तरह का लाद लादी नृत्य। भूपिंदर सिंह को निम्नलिखित में से किस संगीत प्रथा के लिए 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भूपेंद्र जो सिंह था उसको किस संगीत प्रथा में 2015 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया था? ये कौन सा होगा? सुगम संगीत। सुगम संगीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत के किस गायक को तमिलनाडु के लोगों ने गांधर्व की उपाधि दी? गांधर्व की उपाधि किसको दिया? जयश्री रामनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था? 2011 में जो आयोजित संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी जो बोर्ड की बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय किया गया था? तो 9 आदमी को देने का निर्णय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजश्री सरके को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो राजश्री सिरके जी थे उनको मतलब कौन सा नृत्य योगदान के लिए उसे संगीत नाटक अकादमी दिया गया था? कथक। कथक कहाँ का है? यूपी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन के कथक नर्तक और गुरु पंडित बंधु को कला प्रदर्शन में उनके समग्र योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 2018 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो 2018 का क्वेश्चन है ये एसएससी ने 2022, 2023 और 24 के एग्जाम में पूछा है। मतलब सोचिए अब 18 का क्वेश्चन कब पूछ रहा है, 24-25 में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम, भरतम और हस्त लक्ष्मण दीपिका से अपनी पाठ्यिक स्वीकृति मिलती है? तो इससे कौन सा मिलता है? कथकली। जो दक्षिण भारत में है मतलब शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम, भरतम और हस्त लक्षण दीपिका से अपनी पाठ्यिक स्वीकृति प्रदान होता है इसको। तो ये और कथकली। कथकली कहाँ का? केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायगढ़ दरबार के एकमात्र जीवित 87 वर्षीय कथक नर्तक रामलाल बेरठ
को 2024 में से किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो रायगढ़ का एक दरबार एकमात्र जीवित था जो 87 वर्ष की उम्र में कथक नर्तक में रामलाल बेरठ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रुति सोडोलीकर किस घराने की ख्याल शैली की भारतीय शास्त्रीय गायिका है? तो ये कौन सा? जयपुर अतरोली घराना, जयपुर अतरोली घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और संगीत की थेयम आधुनिक कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ये 2024 में किया गया था। जो नृत्य और संगीत में थेयम आधुनिक कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरंग मेला डैश में 2 दिवसीय उत्सव है जो संत मैकरन दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। ये कहाँ होता है? गुजरात में होता है, गुजरात राज्य में धरंग मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोमर सिंह कुंवर को नाट्य नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया। वे किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसार सोना उत्सव करते हैं। तो कहाँ करते हैं? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत और तबला वादक येला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये कौन सा बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता के अमूर्त संस्कृति धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? ये कौन था? संकीर्तन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु चेम्मारी चेरी कुनी रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सा? कथकली। क्योंकि आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है केरल साइड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण बुआ इचल करंजीकर निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से जुड़े हैं? तो ये कौन सा? ग्वालियर घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी मेचैया डैश की एक उन्मत्त लोक नृत्य है नर्तकी है जिन्हें कला क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से संबंधित कर्नाटक से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुर्जर किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? तो कौन सा है? हरियाणा राज्य के। निम्नलिखित में से कौन सा रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? तो कौन था? राहुल देव बर्मन। पद्मश्री से सम्मानित सौम्या नारायण किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? कौन सा? कथक से सौम्या नारायण। सरयू साई को किस नृत्य शैली के लिए 2006 में नाट्य कला ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? भारतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी अभिनेत्री और भारतनाट्यम नृत्यांगना विजयंतीमाला बाली को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? 2024 में। जो वैजयंतीमाला बाली थे, ये अभिनेत्री भी है और भारतनाट्यम के साथ साथ ये अभिनेत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामचीन ट्रैक ब्रेथलेस किस संगीत कलाकार की सबसे उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है जो 1998 में रिलीज हुआ था? कौन सा? शंकर महादेवन का है जो नामचीन ट्रैक ब्रेथलेस। नेक्स्ट, संगीत नाटक अकादमी साहित्य कला परिषद सम्मान प्राप्त करता था भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भारतीय शिवाजी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन सी है? मोहिनीअट्टम। भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? 2003 में। जो भारतीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह जो दूसरे सर्वोच्च नागरिक होता है पद्म विभूषण, फर्स्ट में क्या होता है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सौम्या नारायण किस भारतीय
भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये कथक होगा। त्रास त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनाल के संरक्षण में 19वीं शताब्दी से कौन सा नृत्य शैली विकसित हुई? तो कौन सा? मोहिनी अट्टम। अरे श्रावणकोर ही केरल में पड़ता है, इसलिए इसमें मोहिनी अट्टम केरल में और कथकली दोनों होता है। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? पंडित जो ईश्वरी प्रसाद जी है, कहाँ? लखनऊ घराने से। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है, जो जहाँ पर प्रतिदान प्रणाली जीवंत हो उठती है? कौन सा है? जूनबिल मेला। जूनबिल मेला असम की जो आकर्षक और अनोखा त्योहार में से एक है। चलिए आज का यही तक था, और नेक्स्ट इस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा यदि सेशन अच्छा लगा। और ये फास्ट रिवीजन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब में जितना मास्टर है सब बिजनेस करने बैठा है, और कोई अच्छा से नहीं 4-5 क्वेश्चन कराएगा, वो भी लुल्लू लुल्लू क्वेश्चन, जिसको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सब क्वेश्चन आता ना, सब अपना बैच का प्रचार करके चले जाते हैं, और आप लोग बुड़बक बना के आप लोगों को बलजबरी बैच खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन पढ़ाता है, उससे कुछ होगा नहीं। इसलिए आप मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छा कंटेंट है आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अब नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए, बट लेकिन आप लोग इन चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि यूट्यूब के जितने मास्टर हैं सब बिजनेसमैन, सब बिजनेस करने बैठा है। आप लोग का सिलेक्शन हो ना हो कोई उससे मतलब ही नहीं हो सबका। ठीक है, जय हिंद जय भारत। आज यही